गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 4 हमारा एंड हो चुका है, पर चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक्स जो थे रह गए थे जिसको अब हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि चैप्टर 3 आपके एग्ज़ाम में आने वाला है तो उसको हम लोग 2-3 लेक्चर्स में एंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो हमने छोड़ा था वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास से छोड़ा था कि हमने देखा था किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास निकालना है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि जो एटम्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया था एटम्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि एटम्स का जनरली फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, सो एटम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में और दूसरा होता है आयन के फॉर्म में। सो मॉलिक्यूल क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या थे, H2 हाइड्रोजन गैस, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। तो आप सब में देखोगे कि इसमें एक से ज़्यादा एटम्स हैं, इसमें दो एटम्स हैं, इसमें 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, 3 एटम्स टोटल। इसमें कितने एटम्स हैं, 3, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 एटम्स। तो सब में क्या है, मोर देन 1 एटम्स हैं। तो अगर किसी भी सब्सटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कुछ होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होते हैं। जैसे कि अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं उसमें तो उसको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, और अगर किसी मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये दोनों हैं, कंपाउंड है और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आयंस के बारे में कि आयंस क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि एटम्स जो है वो आयंस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। सो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। पहले तो चैप्टर 3 करके लिख लेना, लिखो हेडिंग डालना चैप्टर 3, है ना, क्योंकि चैप्टर 3 का कुछ पोर्शन हम पहले कर चुके हैं। आज हम लोग बाकी का रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। चैप्टर 3 लिख के डालना हेडिंग आयंस, कि आयंस क्या होते हैं। सो लिखिए डेफिनेशन, एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। सो आयन क्या हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज एटम हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल Na+, ये एक आयन है क्योंकि एक एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, Cl-, ठीक। ये प्लस को ऊपर इस तरीके से हम लिखते हैं, Cl पे माइनस, Mg2+, ठीक है। N2+ मतलब 2+ का साइन है उसमें, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो या Mg++ भी लिख सकते हो, ठीक है। N3- या फिर इसको N पे क्या लिख सकते हो, 3- साइन। तो इस तरीके से ये सबको क्या है, आयंस हैं ये, है ना। कुछ पॉजिटिवली चार्ज है और कुछ नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उसको हम लोग कैटायंस बोलते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनायंस, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, कैटायन। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटायन। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटायन, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ, एग्जाम्पल क्या होगा, Na+ होता है, Ca2+ है, ठीक है, पोटेशियम प्लस, ये सब क्या है, कैटायंस हैं। कैटायंस में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बात ये है कि इनमें चार्ज आ कहाँ से रहे हैं, क्यों ये चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। सो चार्ज आता है, पॉजिटिवली चार्ज आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस।
तो इसमें लिखो आगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना कैटायन में ही, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैटायन कैसे फॉर्म होता है? रिमूवल से। तो अगर मैं Na+ की बात करूं, ठीक है, Na+ मतलब क्या हो रहा है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना प्लस चार्ज। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर क्या आ जाएगा? एक प्लस चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 2 प्लस चार्ज, ठीक है। सो एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल sodium atom loses 1 electron, sodium atom loses 1 electron, for example sodium atom loses 1 electron to form sodium ion। ठीक, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे सोडियम आयन। अगर सिर्फ Na लिखा है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम एटम, ठीक है। अगर सिर्फ Na लिखा है तो इट इज सोडियम एटम, बट अगर Na+ लिखा है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? सोडियम आयन। तो जैसे सोडियम है ना, ये सोडियम का एक एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, तो -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया? Na+, ठीक है। तो अब हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, ठीक। अब इसमें प्लस चार्ज क्यों आता है वो डिस्कस करते हैं। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 11। कितना है सोडियम का एटॉमिक नंबर? 11 है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? वो भी कितने होंगे? 11 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये हमेशा ट्रू है कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अब ये एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम मतलब इसमें कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो जब न्यूट्रल एटम होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे इस केस में? 11 ही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लिया? आयन। सो आयन के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे क्योंकि उस पर कुछ नहीं हो रहा है। लूज कौन कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अब इस Na+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? कितने होंगे मयंक? 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। सो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आयन बना रहा है, और आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ये चीज़ कि जो अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे, ठीक है, पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, देखो यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसमें Na+ आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया और प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन ज़्यादा हो, कितने ज़्यादा हो गए? एक प्लस ज़्यादा है, इसलिए उस पर प्लस चार्ज आ गया। क्योंकि प्रोटॉन कैसे होते हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। सो प्रोटॉन ज़्यादा होगा, कितने ज़्यादा हो गए? एक ज़्यादा। तो Na+ क्या बता रहा है कि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक, क्लियर हुआ। सो जो सोडियम है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na+ बना दिया। तो दोनों के केस में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो देखो कैसा हो जाएगा। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 और 1 हो जाएगा। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? मैं सिंपल E लिख रही हूँ, आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2, 8, ठीक है। तो किसी भी एटम में क्या चार्ज होगा ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हो कि जो सोडियम है उसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, और लूज करके क्या बना लेगा? Na+ आयन,
So this will be the electronic configuration for sodium ion and this will be the electronic configuration of sodium atom. So एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि सोडियम एटम और सोडियम आयन का क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, या मैग्नीशियम और मैग्नीशियम आयन का क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे मैग्नीशियम की बात करते हैं हम लोग। तो ये हो गया सोडियम। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है। सो अगर मैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर लिखूं तो क्या होगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे, 12, क्योंकि जो उसका एटॉमिक नंबर है वही क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर। अब क्योंकि mg लिखी हूँ, ये न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, सेम टू सेम होंगे जितने की प्रोटॉन्स है। तो कितना हो जाएगा, 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा मैग्नीशियम का, 282। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, तभी तो इसको 28 वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, -2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना लेगा ये Mg2+, ठीक है। कैसे देखते हैं, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन लूज नहीं कर रहा है, ये क्या लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएंगे Mg2+ में, 10। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा Mg2+ का, 2, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ओके। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क भी लिख लो। इसी तरीके से आप कैल्शियम और कैल्शियम आयन का लिखेंगे, कैल्शियम किस टाइप का आयन बनाएगा, ठीक है, यही सारा प्रोसीजर कैल्शियम के लिए भी करेंगे। और पोटेशियम के लिए करेंगे, ठीक है। सो कैल्शियम और पोटेशियम के लिए इसी टाइप का पूरा आप बनाएंगे, बना लेंगे। कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20 और पोटेशियम का कितना होता है 19। सो दिस इज़ द एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर पता है तो बाकी सारा हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज़ योर होमवर्क, इसको कर लेंगे। लिख लो होमवर्क क्या है, लिख लिए। तो कैटायन समझ में आ गया ना, क्या होता है कैटायन, कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन के लूज होने पे। तो अब हम लोग पॉजिटिव वाला देख रहे थे, अब हम क्या देखते हैं, नेगेटिव वाला, ठीक है। सो अब कैटायन के बाद हेडिंग डालो एनायन, क्या डालेंगे, एनायन। A negatively charged ion is called anion. Definition लिख लो। So they are negatively charged. अब हमने देखा था कि कैटायन कैसे फॉर्म होता था, इलेक्ट्रॉन के लूज होने पे। तो एनायन कैसे फॉर्म होगा, क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन के गेन होने में, ठीक है। जैसे कैटायन हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। तो लिख लो एनायन इज फॉर्म्ड बाय दी gain of one or more electrons, ठीक। सो कैटायन इलेक्ट्रॉन के लूज होने पे फॉर्म हो रहा था और एनायन का फॉर्म होता है, एंड एनायन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा और एनायन का फॉर्म होगा, ठीक है।
सो इसका भी एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं बताती हूँ क्लोरीन का, ठीक है। जो क्लोरीन एटम है, ठीक है, क्लोरीन एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो क्या बनाएगा, वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस हिसाब से हमको माइनस चार्ज लगा देना है। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक माइनस चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो दो माइनस चार्ज। तो यहाँ पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब फिर से इसका वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हम लोग। अगर मैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिखूँ तो वो कितना होता है, 17, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, वो भी कितने होंगे, 17 ही होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी 17 ही होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अब इसका हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा 287। तो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Cl-। तो Cl- का अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो तो सेम टू सेम ही है। कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 17, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इस केस में, 18, है ना, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो देखो कितने प्लस चार्ज कितने हैं, 17, और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 18। तो ओवरऑल कितने चार्ज हो जाएगा उस पर, माइनस का, है ना, इसलिए इस पे क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Cl- का, तो कितना हो जाएगा 2, 8 और 8, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किससे लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो 288, क्योंकि पहले 287 था, अब कितना हो गया, 288 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। तो यहाँ पर क्लोरीन ने क्या बनाया, क्लोराइड आयन, इसका नाम क्या है, क्लोराइड। Cl- को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, De लगा देंगे। सो दिस इज क्लोराइड आयन, ठीक, नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर ये जो आयन में जो चार्ज है ना, वो उसकी वैलेंसी भी बताती है। जैसे हमने लास्ट क्लास में वैलेंसी निकालना पड़ा था कि क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, तो क्लोरीन की वैलेंसी हमने बताया था कि 1 होती है ना। तो जो उसकी वैलेंसी उतना ही उस पर क्या है, चार्ज है, स्पेसिफिक माइनस चार्ज है, तो उसकी वैलेंसी क्या है, 1। तो यहाँ से हम वैलेंसी को भी रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर होता है 8, क्या होता है, 8। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 6। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, प्लस, और क्या बना लेगा, ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्साइड, इसका नाम है ऑक्साइड आयन, ठीक। तो O2- बना लिया। तो अब इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में तो कोई चेंज नहीं होगा, पर क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो उसका क्या हो जाएगा, 10, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8। तो ये ऑक्साइड आयन है, ठीक है, इसका नाम है इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो याद रखेंगे नाम जो है चेंज हो जाता है नेगेटिव एनायन के केस में। अब एक लास्ट एग्जाम्पल एनायन का बताती हूँ, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन 7, 7 ही होंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 2, 5। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन करके क्या बनाता है, N3-। इस N3- का नाम है नाइट्राइड, क्या नाम है, नाइट्राइड बोलते हैं, ठीक। सो अब इस केस में प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 10 हो जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2, 8, ठीक। नेक्स्ट है पॉलीएटॉमिक आयन। हमने पहले कैटायन पढ़ा, एनायन, अब पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन मतलब ऐसे आयन जिसमें क्या होंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। दोज आयन विच आर फॉर्म फ्रॉम ग्रुप ऑफ एटम्स। सो दिस टाइप ऑफ आयन कंटेन्स मोर देन 1 एटम्स। जैसे कि अमोनियम आयन, अमोनियम आयन क्या होता है, NH4+, कार्बोनेट आयन CO3-2-, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है जिनके में ऊपर क्या है, कोई चार्जेस है। सो ग्रुप ऑफ एटम विच आर हैविंग चार्जेस आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। सो इसका पूरा लिस्ट आपकी बुक में दिया हुआ, आप अपनी बुक खोलिए, उसमें देखिए टेबल 3.6। इस पूरे टेबल 3.6 को आपको लर्न करना है,
ठीक है, कि कार्बोनेट आयन क्या होता है CO3 2-, सल्फेट आयन, ठीक है, सल्फेट आयन होता है SO4 2-, फिर एक होता है नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, ठीक है, नाइट्रेट होता है NO3-। तो ये सारे सिंबल्स भी याद करना है आपको और उनके ऊपर कितने चार्जेस हैं वो भी याद करना है, क्योंकि आगे जो मैं केमिकल फॉर्मूला बताने वाली हूँ उसमें अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो यू कैन नॉट मेक द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। फॉस्फेट आयन होता है PO4- आयन, ठीक है, PO4 3- आयन, दिस इज फॉस्फेट आयन। ये नाइट्रेट आयन, ठीक है, ये सल्फेट है, उसके बाद सल्फाइड भी होता है और सल्फाइट भी होता है, ठीक है। तो बहुत टाइप के आयन्स हैं, इन सब के नाम याद होने हैं आपको, ठीक है। वैसे ही आप एनायंस में भी देखोगे तो नाइट्राइड है, ऑक्साइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, अलग टाइप के आयन दिए हुए हैं अपने टेबल पे। इन सब को उस टेबल 3.6 को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और सारे आयन्स के नाम याद करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 9th के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी पढ़े और भूल गए ऐसा नहीं है, ये पूरे लाइफ टाइम आप जब तक साइंस लिए हैं तब तक आपको ये चीज़ें चलती ही रहेंगी, तो इसलिए इसको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक मैं ले लेती हूँ, राइटिंग केमिकल फार्मूला, और किस तरीके से ये जो कैटायन एनायन को उस फार्मूला में यूज़ करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक डालो, राइटिंग केमिकल फार्मूला। शायद केमिकल फार्मूला क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ये केमिकल फार्मूला मतलब हर एक कंपाउंड का एक फार्मूला होता है, ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि उस कंपाउंड का कंपोजिशन क्या हुआ है। जैसे CO2, तो ये दिस इज द केमिकल फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लिखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि उसमें कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम। सो केमिकल फार्मूला क्या बताता है, उस एक रिप्रेजेंटेशन है उस कंपाउंड का जो हमको बताता है कि उस केमिकल का कंपोजिशन क्या है। बट ये केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राइटिंग केमिकल फार्मूला, उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। केमिकल फार्मूला लिखने के कुछ रूल्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट रूल लिखो रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूला, रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूला। सो फर्स्ट रूल, फर्स्ट लिखो, वी फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, वी फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। पहले हमको एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखना है विच फॉर्म द कंपाउंड। सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के सिंबल लिखना है जो उस कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट विल राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विच फॉर्म द कंपाउंड। अब इसमें भी एक रूल है कि जो मेटल्स होंगे उसको हम पहले लिखेंगे और नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे। तो लिख लो, मेटल सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटर्न फर्स्ट, सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटर्न फर्स्ट, सिंबल ऑफ द मेटल रिटर्न फर्स्ट। अब दूसरा जो रूल है ये है, बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट राइट डाउन इट्स वैलेंसी, बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट राइट डाउन इट्स वैलेंसी, ठीक है। तो पहले सिंबल लिखेंगे, सिंबल लिखने के बाद उसकी वैलेंसी लिखेंगे, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेप में लिखेंगे हम लोग फाइनली क्रॉस ओवर द वैलेंसी, फाइनली क्रॉस ओवर द वैलेंसी,
फिर वैलेंसी को क्रॉस ओवर करना है। अब इसको देखते हैं कि एक एक करके, अच्छा फोर्थ में लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो, इफ पॉलीएटॉमिक आयंस आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, it is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket. It is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket. Enclosing the formula of ion in a bracket. तो ये 4 रूल हैं, इसको हमको याद रखना है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से मैं चारों जो हमने रूल्स लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ओके। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है कि राइट दी फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, हमको क्या लिखना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो पहला स्टेप्स क्या बोलता है कि सिंबल लिखना है एलिमेंट्स के, ठीक है। तो पहले हमको लिखना है सिंबल ऑफ ए एलिमेंट, और क्या बोलता है जो मेटल होगा उसका सिंबल पहले लिखना है और नॉन मेटल का बाद में। सो मैग्नीशियम क्लोराइड में मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, क्लोराइड का सिंबल है Cl, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में बोलता है राइट डाउन दी वैलेंसी, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। सो आप देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है ना। आप अगर पहले तो आपको वैलेंसीज याद करनी पड़ेगी। कहाँ से याद करेंगे वैलेंसी, ये जो टेबल दिया है ना 3.6, यहाँ से कैसे याद करेंगे। जैसे मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम में Mg2+ है, तो 2 उसकी क्या है, वैलेंसी है, उस पर 2+ है, मतलब उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2, ठीक है। सो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, ठीक है। अब क्लोराइड की वैलेंसी देखो, तो क्लोराइड है Cl-, एक ही माइनस साइन है उसमें, एक माइनस साइन है, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 1। तो जितने उसमें नंबर ऑफ चार्जेस है वही उसकी क्या है, वैलेंसी। इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसमें 1 नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। थर्ड स्टेप में बोलता है कि वैलेंसीज को क्या करना है, क्रॉस ओवर। तो इसकी वैलेंसी इसको क्रॉस में जाएगी, इसकी वैलेंसी इसको क्रॉस में जाएगी, तो ये एरो का साइन बनाएंगे उसके बाद हम लोग। और उसके बाद फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे, Mg के साथ जाएगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लोरीन के साथ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो क्या बन गया, MgCl2। सो MgCl2 इज़ द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर हुआ क्या। अगर हमको फॉर्मूला लिखना है तो पहले हम क्या लिखेंगे, सिम्बॉल्स लिखेंगे, ठीक है। जो मेटल है उसका सिम्बॉल पहले और जो नॉन मेटल है उसका बाद में। तो सिंबल लिख दिए, मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का Cl। फिर हमने वैलेंसी लिखी, मैग्नीशियम में 2+ आयन होते हैं तो उसकी वैलेंसी 2 है, क्लोरीन में सिंगल माइनस आयन है तो उसकी वैलेंसी 1 है। और वैसे में मैंने वैलेंसी निकालना आप लोगों को लास्ट चैप्टर में सिखाया है, आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी वैलेंसीज निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद इन वैलेंसी को क्या करना है, क्रॉस ओवर। तो Mg के साथ जाएगा 1, क्लोरीन के साथ जाएगा 2, तो MgCl2 क्या हो जाएगा, इसका कंपाउंड का फॉर्मूला। तो फाइनली ये फॉर्मूला है, इसको हमको लिखना है कि दिस इज द आंसर, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो पहले हम लोग सिंबल लिखेंगे, कैल्शियम मेटल है तो उसका सिंबल पहले, ऑक्साइड मतलब O, ठीक है। अब अपने टेबल में देखो कैल्शियम में कितना होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है कैल्शियम की, Ca2+ होता है, तो Ca2+ मतलब इसकी वैलेंसी 2 हो गई। ऑक्सीजन की वैलेंसी वो भी 2 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Ca2 और O2। वैलेंसी निकालना आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखाया था ना, पिछले चैप्टर में, चैप्टर 4 में, याद है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर उतना लंबा जाता है तो सिंपल आप क्या कर लो, इस टेबल को याद कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया कैल्शियम मतलब Ca2+, है ना, ऑक्साइड मतलब O2-, तो O2- मतलब इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी भी, तो ये हो गया Ca2O2। अब अगर ये दोनों में 2 है ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा CaO, हाँ कैंसिल हो जाता है ये।
तो फाइनली मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, CaO। तो ये है फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हर जगह नहीं होता पर कहीं कहीं होता है। ये लो बुक ले लो, इसमें से देख के मुझे बताते जाना फिर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जनरली जो पहले रहता है ना हाइड्रोजन, उसको हम पहले ही लिखेंगे, और सल्फाइड मतलब क्या हो गया, S। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन में कितनी वैलेंसी है, H+, सिंगल प्लस है, मतलब उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। सल्फाइड आयन को देखो, सल्फाइड आयन का सिंबल है S2-, 2- है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 हो जाएगी। क्रॉस ओवर में करेंगे वैलेंसी, तो ये क्या हो जाएगा, H पे क्या आ जाएगा 2 और S पे 1। तो इसका फाइनली हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, H2S। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल है। अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे देती हूँ, इन सब के फॉर्मूला लिख के आएंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग और पॉलीएटॉमिक आयंस के फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। राइट दी फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, फर्स्ट पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड। इन सब का आपको फॉर्मूला लिख के लाना है। ठीक, अच्छा, इसमें आप अपने टेबल में देखेंगे ना तो कॉपर की 2 वैलेंसी दिखेगी, एक Cu+, एक Cu2+। दिख रही है क्या, कॉपर की 2 वैलेंसीज दिख रही होंगी, Cu+, और Cu2+। कॉपर का नहीं है ना, कॉपर की 2 वैलेंसी होगी, एक नीचे भी होगी एक ऊपर होगी, 2। वैसे आयरन की भी 2 वैलेंसी होगी, Fe2+ और Fe3+, है कि नहीं। तो आप किसी को भी एक को लेके बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी मर्जी है आप कौन सी वैलेंसी कंसिडर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आयरन क्लोराइड बनाती हूँ बोलती हूँ तो आप FeCl2 भी लिख सकते हो और FeCl3 भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। ठीक है, सो एक मैं आयरन क्लोराइड का भी दे देती हूँ, आप ऐसा लिख देती हूँ, आयरन 2 क्लोराइड। ठीक है, आयरन 2 क्लोराइड मतलब आपको कौन सी वैलेंसी लेनी है, आयरन की 2 वाली। अगर मैं आयरन 3 क्लोराइड लेती हूँ तो आपको कौन सी वैलेंसी लेनी है, आयरन की 3 वाली। समझ में आ जाएगा क्या आप, तो उस हिसाब से बना लेना। ठीक है, तो इन सब कंपाउंड का आपको पूरे 6 के 6 हैं, इसका होमवर्क कल करके आना है। ठीक है, मैं बन जाएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आता ही है और बच्चे अक्सर गलती करते हैं। हाँ, नहीं, वो आपको जब वैलेंसी की बात करते हैं तो उसको नंबर्स ही लिखना है। ठीक है, जब हम वैलेंसी बोल रहे हैं तो 1, 2, 3 ऐसे ही लिखना है। उसमें चार्जेस कितना है तो फिर -3, -2 वो बताना है। ठीक है, जब वैलेंसी तो +1, भले वो +1 लिखा है पर हमको 1 लेना है, भले वो -2 लिखा है पर हमको क्या लेना है, 2 ही लेना है। ठीक, तो यहाँ पर भी आप सिर्फ नंबर को कंसिडर करेंगे कि उसमें कितने प्लस हैं कितने नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आज का टॉपिक। ठीक, तो ये होमवर्क करके आना, फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।